जब कई चलते हैं आगे और बाबा के स्नेह का वो कनेक्शन अनुभव होने लगता है, जीवन में कई बातें आती हैं, उसमें बाबा की मदद अनुभव होती है। मुरली में ऐसी कुछ बातें आती हैं जो आपको लगता है कि बाबा ने मेरे लिए ही बोला है। ये सब जब एक्सपीरियंस होता है तो उसी से बाबा के तरफ और लगन बढ़ती है। और जैसे जैसे ज्ञान में थोड़ा और मैच्योर होते जाते, ज्ञान की समझ बढ़ती जाती है, फिर उस ज्ञान को हम धारण करते हैं, पवित्रता भी बढ़ती है, तो भी बाबा का स्नेह फिर उस परसेंटेज में या उस डिग्री में ज्यादा फील होता है। तो बाबा ये मुरली क्योंकि 18 जनवरी की है, और 18 जनवरी को क्या होता है, सब बाप दादा व्यक्त बाबा के याद में खोए रहते हैं। बाबा की भी उस दिन बच्चों के ऊपर बहुत ब्लेसिंग्स होती हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये मुरली चली है, लेकिन हर मुरली को जैसे हम हर दिन के लिए ही सही मानते हैं, तो ये ओरिजिनल डेट है 18 जनवरी 1994। आवाज आ रही है ना पीछे? तो आज के मुरली का टाइटल है ब्राह्मण जन्म का आदि वरदान, स्नेह की शक्ति। ब्राह्मण जन्म का आदि वरदान मीन्स फर्स्ट वरदान, स्नेह की शक्ति। आज चारों ओर के सर्व बच्चों की स्नेह भरी स्मृतियां समर्थ बाप दादा के पास स्नेह के सागर समान पहुंच गई। हर एक बच्चे के दिल में दिलाराम समाया हुआ है। ये जो वर्ड है दिलाराम, बाबा का कितना ब्यूटीफुल टाइटल है, कंफर्टर ऑफ हार्ट्स, जो दिल को आराम दे। तो हर एक बच्चे के दिल में दिलाराम समाया हुआ है, और दिलाराम के दिल में कौन है? सर्व स्नेही बच्चे समाये हुए। स्नेह बहुत बड़ी शक्ति है। अब बाबा ने बहुत सारे पॉइंट्स दिए हैं, नोट कर सकते हैं, 1 2 3। स्नेह की शक्ति मेहनत को सहज कर देती। जहां मोहब्बत है वहां मेहनत नहीं होती। मेहनत मनोरंजन बन जाती है, खेल लगता है। ऐसा क्यों? हर चीज को हम सिर्फ सुनेंगे नहीं, थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। स्नेह की शक्ति मेहनत को सहज करती है। जहां मोहब्बत है वहां मेहनत नहीं होती। अब अपने लाइफ में आप देखिए कोई ना कोई संबंध जिसमें आपका बहुत अटैचमेंट स्नेह रहा है, और वहां आपने जो भी त्याग किया, मेहनत की, अपना टाइम एनर्जी इन्वेस्ट किया, वो एक्सपीरियंस याद करो। तो ऐसा क्यों होता है कि जहाँ स्नेह है वहां मेहनत क्यों नहीं फील होती? नहीं, वो तो बाबा ने भी बोला मोहब्बत है, लेकिन क्यों? मन उनके लिए ना कुछ करने को ऑटोमेटिकली चाहता है। जी, और भी कोई कुछ कह रहा है इसमें? मन और करता है, जी, जिनको हम चाहते हैं, उनको जो पसंद है वो हमको खुद को करने में खुद को अच्छा लगता है। जी, और प्लस यहाँ तो बाबा से हमको शक्ति भी मिलती है। जी। देखो, एक जब किसी को भी हम स्नेह करते हैं तो उस व्यक्ति की फीलिंग्स हमारी फीलिंग्स सेम हो जाती है, सिमिलर हो जाती है बहुत सारी। उसकी खुशी हमारी खुशी।
तो खुद को खुशी मिलती है जिस काम में, वहां मेहनत नहीं फील होती। बट स्नेह क्या करता है, दूसरे की खुशी को अपनी खुशी बना देता है। जैसे बहुत सारे लव की बात कर रहे हैं, तो लव सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स के लिए नहीं होता। लव तो एक यूनिवर्सल, आत्मा के अंदर एक क्रिएटिव और हीलिंग एनर्जी है। तो लव तो आप किसी कर्म से, किसी हॉबी से, किसी ऑब्जेक्ट से, बहुत सारी चीजों से लव हो सकता है। तो लव का बाई प्रोडक्ट है ही खुशी। जो भी काम जो आपको पसंद है वो आप करेंगे तो खुशी उसका नेचुरल रिजल्ट है। तो व्यक्ति और संबंध में जो स्नेह होता है, उसमें क्या होता है, वो मैंपन हट जाता है। दूसरा व्यक्ति जो है जिससे हमारा स्नेह है, वो ऐसा रिलेशनशिप होता है या ऐसा एक कनेक्शन होता है जिसमें सोल जो अपना इन्वेस्ट कर रही है, समय, संकल्प, श्वास, एनर्जी, जो भी जिसको बाबा मेहनत कह रहे हैं, वो उसके लिए ऐसे नहीं लगता कि हम किसी और के लिए कर रहे हैं, पर उसकी खुशी जो है, उसका कंफर्ट जो है, उसका जो उस आत्मा का कल्याण जो है, वो इतना प्राइमरी हो जाता है कि वो मैं और उसका अलग नहीं रहता। ऐसे ही होता है ना, जैसे माँ बाप बच्चों के लिए कितना करते, सेल्फलेस। उसमें क्यों खुशी होती है कि ये बच्चे मेरे हैं, और उनके लाइफ में ही वो अपनी लाइफ देखते हैं, अपना लाइफ का पर्पस ही वो समझते हैं। अब ऐसा संबंध हम बाबा के साथ फील करें तो स्नेह का रिलेशन संबंध से है, अपनापन से है। संबंध भी होना चाहिए, लेकिन संबंध में जितना बिलोंगिंगनेस और अपनापन होगा, उतना ही ये नेचुरल स्नेह होगा। एक तो है ना, बाबा बोलते रहते हैं इसलिए स्नेह, और मतलब का भी स्नेह होता है, और पता है कि बाबा के बिना कोई सपोर्ट है नहीं, इसलिए भी स्नेह हो सकता है। पर वो स्नेह को जितना हम बहुत नेचुरल, बहुत रियल और ज्ञान युक्त स्नेह, ज्ञान क्या कहता है, एक ही जन्म है जब ये संबंध मिलता है, और इतना क्लोज नहीं। हाँ, और इस संबंध में जो प्राप्तियां हैं, जो अनुभव है, किसी और टाइम होगा, सतयुग में भी नहीं होगा, त्रेता में भी नहीं होगा। तो ये सब थोड़ा बैठ के हमें जैसे स्नेह की बात कर रहे हैं, तो आज का पुरुषार्थ ही शायद ये रखना चाहिए कि हमारा स्नेह का परसेंटेज, एक्सपीरियंस और बढ़ जाए आज। तो बाबा ये जो कह रहे हैं, जहां मोहब्बत है वहां मेहनत नहीं होती, खेल लगता है। स्नेह की शक्ति देह और देह की दुनिया सेकंड में भुला देती है। स्नेह में जो भुलाना चाहे वह भुला सकते हैं, जो याद करना चाहे उसमें समा जाते हैं। हम बाबा के गुणों को, बाबा के स्वरूप को जितना कॉन्सेंट्रेट होते जाते हैं उस याद में, नेचुरली देह देह की दुनिया भूल जाती है। तो स्नेह की शक्ति सहज समर्पण करा देती है। स्नेह की शक्ति बाप समान बना देती है। सारी विशेषताएं सुना रहे बाबा। स्नेह सदा हर समय परमात्मा साथ का अनुभव कराता है। अब समर्पण क्या होता है, वही ये फीलिंग कि हम टोटली बाबा के साथ हैं। और जब आप रियली सिंसियरली वो स्नेह अनुभव करोगे, तो एक ही इच्छा रहेगी कि बाबा कैसे खुश, बाबा को हम कैसे खुश करें। मुझे भक्ति में क्या होता है, मुझे ये चाहिए, मेरी ये कामना है,
परमात्मा ये कामना पूरी करे, वो होता है ना लेने का। लेकिन इसमें आप जब मैच्योर बनेंगे तब क्या फीलिंग आएगी कि हर पल बाबा को मैं क्या दूं, बाबा के लिए क्या करूं, बाबा कैसे, बाबा को तो कुछ नहीं चाहिए लेकिन कुछ कुछ चीजें बाबा भी देखकर हमें खुश होता है। तो वो चीजें क्या है, वो हमारी लाइफ की प्रायोरिटी बनती जाए, राइट। तो ये सारी बातें वो मैच्योर जो स्नेह है उसमें आता है। और समर्पण क्या होता है, समर्पण मीन्स आई एम ऑलवेज अवेलेबल, आई एम ऑलवेज देयर फॉर बाबा। मेरा एक एक समय, संकल्प, श्वास मेरा नहीं है, वो बाबा का ही है। तो ये सब समर्पण। और समर्पण की तो फिर कई, वो एक जर्नी है, एक दिन में नहीं होता है वो। जैसे जैसे आप इस यात्रा में आगे बढ़ेंगे आपको फील होता रहेगा अंदर से कि ये भी मैं बाबा को ऑफर करूं। विकार ऑफर करने हो तो पहले पहले दिन ही बताते अपने विकार दान करो। फिर लेकिन विकार भी आप देखो एकदम तो आपको भी नहीं समझ में आते क्या विकार है, कुछ समझ में आते, कुछ का जो सूक्ष्म रूप होता है वो तो धीरे धीरे आता है ना, को समझ में आता है अच्छा ये भी ईगो है, ये भी मैंपन है, ये भी मेरापन है। धीरे धीरे रियलाइज होता है ना, एकदम थोड़ी होता है। तो जैसे जैसे वो संस्कार या कमियां या जो बाबा कहते हैं कि आपके अंदर नहीं होना चाहिए वो इमर्ज होता है, वो आप ऑफर करते जाते हो, बाबा लेट गो करते हो, समर्पण करते हो। प्लस जिन चीजों में हमारा अटैचमेंट है, जो हमें अच्छा लगता है, जिस पर हम अधिकार रखते हैं, वो समर्पण। कमी कमजोरी तो करनी है समर्पण, लेकिन जो हमें, जिससे आत्मा कंफर्ट लेती आई है इतने जन्मों से, अभी भी ले रही है, वो सब चीजें, मैंपन, मेरापन, मेरा, मेरी फीलिंग, मेरा रेप्यूटेशन, मेरा रिकग्निशन, मेरा, मैं हर्ट हो गई, मैं, मेरे को ये अच्छा लगा, ये अच्छा नहीं लगा, ये मैं के बहुत लंबा लिस्ट है। तो सूक्ष्म में हर चीज, मेरी फीलिंग क्या है, मेरा कुछ है, उस लेवल पे सूक्ष्म में फिर आप और आगे बढ़ेंगे। मेरी रेप्यूटेशन, मेरा, जो भी बाबा कहते हैं। तो ये मैंपन सूक्ष्म में जैसे जैसे आता जाता है हम उसको, क्योंकि हमारी लाइफ ही बाबा के लिए है। और अगर हम सिंसियर हैं, श्रीमत पे चल रहे हैं, फिर परिस्थितियां जो भी आए, चाहे उसमें निंदा हो, स्तुति, मान हो, अपमान हो, वो सब बाबा को ही ऑफर करना है। नहीं, क्योंकि हम और बाबा अलग हैं ही। अगर हम श्रीमत पे चल रहे हैं तो ऐसे नहीं मनमत पे चले, फिर कुछ धक्का लगा तो फिर हम कहें नहीं। अगर हम बाबा के साथ हैं, श्रीमत पे हैं, फिर जो भी जर्नी, वो दोनों ही कंबाइन रूप में हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं ना। तो इस लेवल पे सोचना है। स्नेह की शक्ति बाप समान बनाती है। देखो हर संबंध एक मिरर है, हर संबंध। मिरर में क्या होता है, किसका रिफ्लेक्शन, खुद का। तो बाबा में अपने को देखो कैसे, वो ज्ञान चाहिए उसके लिए, जो अनादि स्वरूप है। हमारा ओरिजिनल स्वरूप क्या है, मैं आत्मा हूँ, मैं परम धाम की रहने वाली हूँ। और मेरा ओरिजिनल आइडेंटिटी है कि मैं ईश्वरीय संतान, गॉड का बच्चा हूँ। गॉड का बच्चा कैसा होगा, उसमें गॉडलीनेस होगी, गॉड के जो गुण है मेरे में भी है। कि गॉड का बच्चा है, जैसे शेर का बच्चा, भालू तो नहीं होगा ना
ऐसे गॉड का बच्चा कैसा होगा? डिवाइन होगा। तो मिरर में क्या देखना है? बाबा, चलो हर संबंध में मिरर इफेक्ट क्या होता है? से कोई भी व्यक्ति में कोई भी एस्पेक्ट जो आपके अटेंशन में आता है और आपको इफेक्ट करता है, अट्रैक्ट करता है, तो एक्चुअली वो आपके ही अंदर की कोई पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी मिरर कर रहा है, दोनों। राइट? जैसे किसी का कोई संस्कार देख के आपको इरिटेशन हो, वो संस्कार आप में नहीं है। ये संस्कार बाई संस्कार नहीं देखना, बस नेगेटिव पॉजिटिव देखना, प्योर इम्प्योर देखना। वो संस्कार आप में नहीं होगा, पर दूसरी नेगेटिविटी मिरर हो रही है, उसमें आलस्य है और आप में गुस्सा है। राइट? उसमें लेट्स से कोई डिसऑनेस्टी है, आपके अंदर घृणा है, तो वहां भी नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव, तो मिरर क्या हो रहा है? नेगेटिव। ऐसे ही किसी में आपको कोई गुण बहुत अच्छा लगा, आपको लगता है इसमें है, मेरे में नहीं है, ये बहुत डिसिप्लिन्ड है या ये बहुत स्वीट है, मैं नहीं मिलती। लेकिन वहां अगर गुण देख रहे हैं आप, गुण तो आप में भी होगा दबा हुआ, लेकिन वो जो फीलिंग है उस टाइम अप्रिसिएशन, तो वो गुण आपका है ना। तो बाबा ये जो कहते हैं, जब आप गुणों पे ध्यान देते हो तो कोई ना कोई गुण आपके भी इमर्ज होते हैं। तो ये मिरर वाली बात बहुत यूजफुल है, प्रैक्टिकली यूजफुल है ना। हर व्यक्ति आपके सामने है और वो मिरर दिख, आप उसको मिरर समझो, यूजफुल नहीं है। मिरर को फिक्स करने की जगह, मिरर में अगर दिख रहा है ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, आप मिरर को ठीक करोगे, अपने को करोगे? अपने को करेंगे ना, मिरर से थोड़ी फाइट करेंगे। तो बाबा हर आत्मा के लिए बहुत पावरफुल मिरर है, क्योंकि वो एक ही बीइंग है जो परफेक्ट तो है, लेकिन वो हर एक की परफेक्शन को रिफ्लेक्ट करता है। जैसे आप बहुत ही नेक किसी भी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जिसमें कोई एक गुण बहुत खास है, और वो आपको बहुत फील होता है, ट्रैक करता है। मैंने बताया ना, वो क्यों कर रहा है? क्योंकि आप वो सिमिलर गुण आपके अंदर है। उस समय वो व्यक्ति आपके अंदर के उस गुण की मेमोरी को जागृत कर रहा है, स्नेह हो जाता है। जैसे बच्चा, इनोसेंस, तो वो इनोसेंस हमारे अंदर जो है उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो परमात्मा एक ऐसा बीइंग जो हर आत्मा के ओरिजिनल प्योर स्वरूप को जानता भी है, पहचानता भी है, रिकग्नाइज भी करते हैं, देख भी पाते हैं। तो क्या करते हो? हर सोल परमात्मा के संबंध में अपने उस डिविनिटी या परफेक्शन को महसूस करने लगती है। तो इसीलिए बाप समान बना देती है, मतलब हम बाप समान है, लेकिन वो बाबा के साथ ही हमें फील होता है। नहीं, हम निराकार हैं, हम प्योर हैं, हम कल्याणकारी हैं, हम इन्फिनिटली पीसफुल हो सकते हैं, इन्फिनिटली जॉयफुल हो सकते हैं। ये भगवान को देखकर ही आती है ना ये हिम्मत। मनुष्य आत्माओं को देख के लिमिट्स आ जाती, लेकिन भगवान को देख के इन्फिनिटी की फीलिंग आती है, नहीं आती? तो बाप समान मीन्स ये सब। बाबा के साथ जब बैठते हो तो बाबा एक्चुअली हमें अपने से ही कनेक्ट करते हैं। बाबा के साथ जब हम बैठते हैं तो हमारे अंदर जो प्योरिटी है वो इमर्ज होती है। तो स्नेह सदा हर समय
परमात्मा साथ का अनुभव कराता है। अब ये वाइब्रेशनल वो है परमात्मा साथ। स्नेह सदा अपने ऊपर पाप की दुआओं का हाथ छत्र छाया के समान अनुभव कराता है। स्नेह असंभव को संभव इतना सहज कर देता है जैसे कि कार्य हुआ ही पड़ा है। तो ये सारी जो पॉइंट्स हम सुन रहे हैं ना, इसमें से 2-3 पॉइंट लेके और अच्छा इसका अनुभव करने का लक्ष्य रखेंगे। आज तक जो असंभव लग रहा है आपको, मे बी एक हैबिट चेंज करना, मे बी एक धारणा करना, जो भी आपको लगता है असंभव, उसमें अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है। स्नेह निष्पल हर समय निश्चिंत अनुभव कराता। स्नेह हर कर्म में निश्चित विजयी स्थिति का अनुभव कराता है। ऐसे स्नेह की शक्ति अनुभव करते हो ना। तो एक है स्नेह, दूसरा है स्नेह की शक्ति, पावर ऑफ लव। पावर हमेशा ट्रांसफॉर्मेटिव होता है। जब पावर की बात करते हैं, पावर क्या करता है? चेंज लाता है। बाप दादा जानते हैं कि अनेक जन्म अनेक प्रकार की मेहनत करके थकी हुई आत्माएं, भिन्न भिन्न बंधनों में बंधी हुई आत्माएं। आज वर्ल्ड में 2 मेहनत सबको करनी पड़ती है, एक लाइवलीहुड की, दूसरा एक्चुअली यहाँ तो बहुत सारी मेहनत है। एक एज के बाद हेल्थ की भी मेहनत, और बहुत बड़ी मेहनत संबंधों को खुश रखने की। नहीं, तो ये सारी बातें बाबा जानते हैं। तो बाबा क्या कह रहे हैं? इसीलिए बाप दादा मेहनत से मुक्त होने के लिए सहज विधि स्नेह की शक्ति सभी बच्चों को वरदान में देते हैं। अपने ब्राह्मण जीवन के आदि समय को याद करो, जब ज्ञान में आए थे। जन्मते ही सबको स्नेह की शक्ति ने नया जीवन दिया। स्नेह की अनुभूति के लिए मेहनत की। मेहनत करनी पड़ी कि सहज अनुभव किया? स्नेह की अनुभूति के लिए मेहनत की, तो यह आदि जन्म की अनुभूति वरदान है। प्यार में खो गए, सदा इस स्नेह के वरदान को स्मृति में रखो। मेहनत के समय इस वरदान द्वारा मेहनत को परिवर्तन कर सकते। कैसे? बाबा कह रहे हैं जहां मेहनत लगती है उस समय इस वरदान द्वारा मेहनत को परिवर्तन कर सकते हो। वरदान क्या है? कि बाबा हर पल आपके साथ है, हर तरह से आपको सपोर्ट देने के लिए रेडी है। परमात्मा की दुआएं आपके साथ है, परमात्मा की हर हेल्प आपको मिल सकती है। लेकिन वरदान का भी एक प्रिंसिपल है ना, जैसे आपने जो शास्त्रों में कहानियां है उसमें भी देखा है ना, कई हर एक कैरेक्टर को कुछ वरदान मिला होता है, लेकिन उसको एक्टिवेट करना पड़ता है। मतलब सही समय पर, वो भी नहीं आंख बंद करके वो स्मृति करते हैं तो तभी वो आता है। तो हाँ, तो बाबा कहते हैं कि वरदान द्वारा मेहनत को परिवर्तन करो। बाप दादा को बच्चों का मेहनत अनुभव करना अच्छा नहीं लगता है। स्नेह के शक्ति की विस्मृति मेहनत अनुभव कराती है। कितनी भी बड़ी कैसी भी परिस्थिति हो, प्यार से स्नेह से परिस्थिति रूपी पहाड़ परिवर्तन हो पानी समान हल्का बन सकता है। पत्थर को आप पानी बना सकते हो। कैसा भी माया का विकराल रूप रॉयल रूप सामना करे तो 1 सेकेंड में
स्नेह के सागर में समा जाओ, तो सामना करने की माया की शक्ति समाप्त हो जाएगी। फिर बाबा पूछ रहे हैं, आपके समाने की शक्ति, आपके समाने की शक्ति छू मंत्र नहीं है, लेकिन शिव मंत्र बन जाएगी। सबके पास शिव मंत्र की शक्ति है ना। शिव के स्नेह में समा जाओ, सिर्फ डुबकी मारकर नहीं निकल आओ। जैसे हम योग में बैठते हैं, जैसे ही वो कनेक्ट हो जाता है, अंदर से क्या निकलता है? मीठा बाबा, प्यारा बाबा, मेरा बाबा। अंदर से ही वो सॉन्ग चलने लगता है ना, नेचुरली। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद ऑर्डिनरी, खुश हो गए तो वह डुबकी मार के निकल आना। और बाबा क्या कह रहे हैं? समा जाओ, डूबे रहो उसमें। तो इसका प्रैक्टिस करो। थोड़ा समय स्मृति में रहते हैं, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। डुबकी लगाकर फिर निकल आते हैं। फिर माया की नजर पड़ जाती है। समा जाओ तो माया की नजर से दूर होंगे, और कुछ भी नहीं आता है तो स्नेह की शक्ति जन्म का वरदान है, उस वरदान में खो जाओ। देखो आप, बाबा के टाइम बहुत ही साधारण बाबा के बच्चे थे, माताएं थी उस टाइम। कई ऐसे मेजॉरिटी जो थे वो भोले भाले, मतलब इतने कोई एजुकेटेड या बुद्धिमान उस तरह के नहीं थे बाबा के बच्चे। तो उस स्नेह में ही वो लोग, उन्होंने सब त्याग किया, सब सहन किया, आगे बढ़े, सारी सेवाएं की। तो बाबा ये जो कह रहे हैं, चलो बहुत सारा पुरुषार्थ ना भी करो, लेकिन ये जो स्नेह की शक्ति है, इसको क्या करना है? यूज करो, एक्सपीरियंस करो, अनुभव में लाओ। तो उस वरदान में खो जाओ। खोना नहीं आता है क्या? स्नेह तो सहज है ना। कोई है जिसको ब्राह्मण जीवन में रूहानी स्नेह का अनुभव नहीं है? कोई है? अगर स्नेह जब कम फील होता है, वो जरूर हमारे अंदर कुछ ब्लॉक होता है। तो उस टाइम क्या करना चाहिए? बाबा से रू रिहान, दिल से बात करो, दिल से सब फीलिंग्स बताओ बाबा को। जो प्रॉब्लम है अपने अंदर वो भी बताओ, बाबा तो सुनते हैं ना। उस टाइम ये जो माया आती है ना, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, पहले मैं बहुत अच्छा योग कर रही थी, अब मेरा योग अच्छा नहीं हो रहा, मतलब आजकल तो ये जो वेस्ट थॉट्स चलते हैं ना, वो भी एक ब्लॉक है। उसकी जगह क्या करना है? हर चीज का सॉल्यूशन है बाबा। बाबा के पास बैठो, अपने साथ बैठो, बाबा से सिंसियर रूरियान करो, रटा हुआ कमेंट्री नहीं करो, अंदर से बात करो, दिल से। तो क्या होगा? खो गए भाई, स्नेह बढ़ेगा। और दूसरा बाबा ने क्या बताया? स्पिरिचुअल लॉज भी है ना। क्या है स्पिरिचुअल लॉ? जितना न्यारे उतना परमात्मा का प्यार फील हो। न्यारापन बढ़ाओ। किस चीज में न्यारापन? सोल कॉन्शियसनेस बढ़ाइए। उस आत्मा को परमात्मा का प्यार फील होगा ही। उस प्यार के अलग अलग डिग्री, अलग अलग एक्सपीरियंसेस होने लगे, और न्यारापन। जो हमारे अंदर कमी है और हम जानते हैं, लेकिन उसको इंडल्ज करते जा रहे, उससे न्यारापन।
तो प्यार फील होगा ना। तो ये सब स्पिरिचुअल लॉ है, ऐसा है तो ऐसा होगा। तो बाबा कह रहे हैं कि और मुरली, कोई भी मुरली आप खोल लो, अव्यक्त मुरली की किताबें हैं, डेफिनेटली आपको बाबा उसके द्वारा हेल्प करते हैं। सेवा भी एक विधि है, बट ये सारे जो तरीके हैं, इससे अपने को उस स्थिति से बाहर लाना है। तो कोई है जिसे ये अनुभव नहीं है, स्नेह ही सहज योग है, स्नेह में समाना ही संपूर्ण ज्ञान है। आज के दिन का महत्व स्नेह का है। अमृत वेले से विशेष किस लहर में लहरा रहे हैं? बाप दादा के स्नेह में लहरा रहे। सर्व आत्माओं के अंदर एक बाप के सिवाय और कुछ याद रहा कि मेहनत करनी पड़ी, तो सहज याद कैसे बनी? स्नेह के कारण। तो क्या सिर्फ आज का दिन स्नेह करेंगे? संगम युग है ही परमात्मा स्नेह का युग। तो युग के महत्व को जान, स्नेह की अनुभूतियों को अनुभव करो। स्नेह का सागर हीरे मोती की थालियां भरकर दे रहे, अपने को सदा भरपूर करो। थोड़े से अनुभव में खुश नहीं हो जाओ, संपन्न बनो। भविष्य में तो स्थूल हीरे मोती से सजेंगे। ये परमात्मा स्नेह के हीरे मोती अनमोल है, तो इससे सजे सजाए रहो चारों ओर। तो ये मुरली जो है बाबा, इसमें फिर कह रहे हैं कि बच्चों की याद स्नेह के गीत बाप दादा सदा सुनते हैं। आज विशेष स्नेह स्वरूप बच्चों के स्नेह के रिटर्न में सदा स्नेही भव, सदा स्नेह के वरदान द्वारा उड़ती कला का विशेष वरदान दे रहे। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, कोई मुश्किल बात आती है तो माता पिता की गोदी में बैठ जाएंगे, ऐसे सेकंड में स्नेह की गोदी में समा जाओ तो मेहनत से बच जाएंगे। सेकंड में उड़ती कला द्वारा बाप दादा के पास पहुंच जाओ तो कैसी स्वरूप में भी आई हुई माया दूर से आपको नहीं छू सकेगी, क्योंकि परमात्मा के छत्र छाया के अंदर है। माया की छाया नहीं आ सकती। तो बच्चा बनना अर्थात माया से बचना, कितना अच्छा स्लोगन है। लेकिन बच्चा बनना भी कई बार भूल जाते हैं। एडल्ट लाइफ के संस्कार क्या है? सब कुछ हमें करना है, जिम्मेवारी का संस्कार नहीं। और बच्चे का संस्कार क्या है? निश्चित। बच्चे में एक चीज होती है, ट्रस्ट। फेथ फेथ करते रहते हैं। फेथ तो हर एक में है, दिमागी फेथ फेथ, लेकिन ट्रस्ट एक प्रैक्टिकल चीज है। बच्चा क्या, बच्चे को पता है कि बड़े बैठे हैं, नहीं? तो बाबा के संबंध में तो हम कौन है? हम कौन है? बच्चे हैं ना। तो क्यों सारे दुनिया की बोझ हम उठा के चलते हैं? दीदी बच्चा फेथ और बन जाओ। ट्रस्ट में डिफरेंस बताएंगे? मतलब फेथ तो ज्ञान के आधार पर और कुछ बिलीफ्स के आधार पर हम रखते हैं, हाँ बाबा है, मतलब एक दिमाग में रहता है, हाँ भगवान है, मैं बाबा के साथ हूँ, बाबा मेरे साथ है। लेकिन ट्रस्ट माना प्रैक्टिकल में निश्चिंत फील करना हर समय, जैसे बैक ऑफ द माइंड हमको होता है कि कोई हमारे साथ है बड़ा। तो हमें कुछ, कोई भी बात होगी, हमारे पास एक रेफरेंस पॉइंट है ना, वो है, उनके ऊपर सारा बोझ डाल देते। तो प्रैक्टिकल में वो कर पाना, वो ट्रस्ट है ना। जैसे बच्चा है, उसको किसी भी बात के लिए बहुत सोचता नहीं है। उसको अच्छा कहीं जाना है, डांस करते करते चल देगा। उसको पता है हर जगह उसका हाथ संभालने वाला कोई है। तो वो निरसंकल्प निश्चिंत अवस्था आती जाएगी। हमारे
रोजमर्रा के जो जीवन के लिए हम जो इतना सोचते हैं या कोई बात आती है तो चिंता करते हैं, वो सब नहीं होगा। वो है ट्रस्ट। ठीक है ना? ट्रस्ट का एक्सपीरियंस है निश्चित। मतलब बाबा को साकार में हमेशा बाबा की सपोर्ट या कंपनी फील कर पाना। एक है दिमाग से हम जानते हैं हाँ बाबा है, बाबा के बच्चे, लेकिन वो फील साथ में चिंता भी हो रही है, कुछ भी हो रहा है, वो नहीं, भारीपन लग रहा है। हम में से किसी को भी पूछे निश्चय बुद्धि हो, हम कहेंगे ना निश्चय। तो ज्ञान के आधार पे तो निश्चय है ही है, लेकिन संबंध के आधार पे अपनापन, अधिकार फील होना, सी दुनिया में भी ऐसे होता है। ट्रस्ट इतना इजी नहीं है। लव तो फिर भी है, ट्रस्ट नहीं होता जल्दी। इस पर थोड़ा और मनन करना। तो बाबा कह रहे हैं कि बच्चा बनना अर्थात माया से बचना। बच्चा बनना तो अच्छा है ना, बच्चा बनने का अर्थ है स्नेह में समा जाना। दादियों से मुलाकात। आज के दिन क्या क्या याद आया? विशेष विल पावर के हाथ याद आई। विल पावर सब कार्य सहज कराती है। ब्रह्मा बाप ज्यादा याद आए या बाप दादा दोनों याद रहे, फिर भी ब्रह्मा बाप की याद के चरित्र सबको याद आते रहे। ब्रह्मा बाप, ब्रह्मा बना ही तब जब बाप दादा कंबाइंड हुए, जब शिव बाबा आए। परमात्मा प्रवेशता के साथ ब्रह्मा का कर्तव्य शुरू हुआ। इस अव्यक्त स्वरूप के चरित्र भी न्यारे हैं। तो 94, 25 वर्ष हो गए थे। 25 वर्ष की सेवा की हिस्ट्री आदि से याद करो, कितनी तीव्र गति की हिस्ट्री है। अव्यक्त होना अर्थात तीव्र गति से सब कार्य होना। समय का परिवर्तन भी फास्ट, सेवा की वृद्धि भी फास्ट। इसलिए अव्यक्त होने के समय को तीव्र गति मिली। मतलब बाबा अव्यक्त हुए तो सब जो यज्ञ की सेवाएं हैं उसमें स्पीड बढ़ गई। तब तो बहुत कम बाबा के बच्चे थे ना, जब बाबा साकार में अव्यक्त थे और अव्यक्त हुए। उसके बाद ही देश विदेश में बाबा के कितने बच्चे निकले, कितने सेंटर बने, उसकी बात हो रही है। अव्यक्त पार्ट में आने वाली आत्माओं को पुरुषार्थ में तीव्र गति का भाग्य सहज मिला हुआ है। हम सब कौन है? अव्यक्त रचना है ना। हमने साकार बाबा को तो देखा नहीं, तो हम अव्यक्त टाइम में पैदा हुए, तो हमें भी वो स्पीड की गिफ्ट मिली। माना हमें ज्ञान भी समझ आ गया, पुरुषार्थ भी करने लग गए, सेवा भी करने लग गए, तो पहले के कंपैरिजन में जल्दी आगे बढ़ रहे हैं। लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट का वरदान है। तो इस वरदान को काम में लगाओ, सिर्फ स्मृति तक नहीं रखो। समय प्रमाण वरदान को स्वरूप में लाओ, तभी फास्ट गति का अनुभव करेंगे। अव्यक्त पालना सहज ही शक्तिशाली बनाने वाली है, इसलिए जितना आगे बढ़ना चाहो बढ़ सकते। वरदानों को काम में लगाने की विधि क्या है? बाबा कई बार सुना चुके हैं। बाबा कहते हैं ना, जो आपको वरदान एक्सपीरियंस करना है उसको रोज अमृत वेले उसको, हाँ, जल सींचो, अटेंशन में लाओ, रिवाइज करो, और उसको दिन भर भी ये लक्ष्य रखो कि इसको मुझे अनुभव करना है। तो बाबा कह रहे हैं कि बाप दादा और निमित्त आत्माओं की आप सबके ऊपर विशेष आगे उड़ने की दुआएं हैं। दादियों की भी दुआएं हैं। सिर्फ फायदा लो, मिलता बहुत है लेकिन बच्चे यूज कम करते। अब
कई बार मुझे आता है ये जो रोज की मुरली में जो वरदान है, इसको भी हम कितना यूज करते हैं। सब ब्लेसिंग्स हैं और कौन दे रहा है? आप सोचो, एक दूसरे से ब्लेसिंग मांगते रहते हैं, आपकी ब्लेसिंग चाहिए, लेकिन बाबा रोज दे रहा है। फिर भी बाबा को बोलते हैं बाबा मुझे ब्लेसिंग दो। बाबा जो दे रहे हैं उसको तो यूज करें। नहीं तो बाबा कहते हैं कि मिल बहुत रहा है, मिलता बहुत है, यूज कम करते हैं। रहना है बाबा की बुद्धि में, सिर्फ किनारे में रख देते हैं। किनारे नहीं रखो, खाओ और खर्च करो। ज्ञान धन है ना, तो खाओ और खर्च करो। यूज करना आता है कि संभाल कर रखते हो। बहुत अच्छी पॉइंट, बहुत अच्छा। ये है संभालना। हमने कोई पॉइंट सुनी, टच हुई हमको, फिर भूल गए। तो बाबा कहते हैं अच्छाई को स्वयं प्रति, दूसरों के प्रति कार्य में लगाओ। यहाँ खर्चना अर्थात बढ़ाना है। आजकल का फैशन है, जो अमूल्य चीज होती है वो कहाँ रखते हैं? लॉकर में रख के खुश होते रहते नहीं। हाँ, तो कई बार बच्चे ऐसे करते हैं कि पॉइंट बड़ी अच्छी है, बाबा ने बहुत अच्छी विधि बताई, फिर पिछले 2 संडे की मुरलियां, कितनी प्रैक्टिकल टिप्स थी उसमें, वो सब लॉकर में बंद हो गया। किया उसको किसी ने एक्सपेरिमेंट? नहीं, रिवाइज नहीं, प्रैक्टिकल धारणा में लाना। हाँ, रिवाइज भी करना है, रिवाइज होगा तो धारणा में आएगा। तो वो ट्यूसडे हम लोग जो रिवाइज करने वो बात नहीं हो रही, मतलब हम उसमें से कौन से एस्पेक्ट को अभी पुरुषार्थ में ला चुके हैं। पिछले संडे और उससे पहले संडे भी बहुत सारे प्रैक्टिकल टिप्स थे मुरली में। कहने का भाव है, बाबा कहना चाहते हैं कि कोई भी एक पॉइंट ले लो उसको। अच्छा, इसमें भी कंफ्यूज नहीं हो। कई भाई बहन कहते हैं मैं क्या क्या करूं, अभी मैं कल की पॉइंट प्रैक्टिस कर रहा हूं, आज दूसरी आ गई। तो कंफ्यूज नहीं होना, सब कनेक्टेड है। कोई भी पॉइंट आप प्रैक्टिस करो, उससे प्राप्ति वही होगी। अब बाबा तो ज्ञान के सागर है ना, और क्या है, वैरायटी बाबा के बच्चे हैं। किसी को कोई पॉइंट, किसी को कोई युक्ति, किसी को कोई युक्ति समझ आती। तो अब जैसे आज स्नेह की चली, पिछले संडे वो सब्जेक्ट्स थे, एक संडे में वो था ना, चारों सब्जेक्ट में आप अ, कैसे सेवा करो, उसको बढ़ाओ। तो किसी को कुछ टच होगा, किसी को कुछ, लेकिन तरीका ये, एक पॉइंट कम से कम 15 दिन, मतलब जिसमें आपको मास्टरी करनी है, कुछ दिन तो करना पड़ेगा ना। तो वो कंफ्यूजन में नहीं रहना। ऐसा एक नोटबुक बनाओ जिसमें एक तो हो गई जनरल, हम सारे दिन के वो लिखते हैं पॉइंट्स, लेकिन एक जो आपको पर्सनली बहुत अच्छा लगा, टच हुआ, आपको लगा कि हाँ ये बाबा ने मेरे लिए बताया, या ये विधि बहुत अच्छी है, तो उसके लिए एक अलग एक सेक्शन बना सकते हैं, जिसको आप फिर एक एक करके लो। क्योंकि जितना हम रिसर्च करेंगे ना, अपने ऊपर प्रयोग करेंगे, बहुत मजा आएगा, नवीनता अनुभव होगी, और ज्ञान का बल भी बढ़ेगा। तो सिर्फ बुद्धि के लॉकर में देखकर खुश होते रहते हैं, ये विधि बड़ी अच्छी है, पॉइंट अच्छी है। तो आप सभी लॉकर में रखते हो या यूज करते हो? अच्छा, पांडव सेना का क्या हाल है? सिर्फ अच्छा अच्छा कहने वाले तो नहीं है ना? ऐसी सेना तैयार हो जो सेकंड में ऑर्डर मिले वो कर ले। शक्ति सेना तैयार है,
शक्तियों की सेवा अपनी है, पांडवों की सेवा अपनी है। पांडवों के सहयोग के बिना शक्तियां नहीं चल सकती और शक्तियों के सहयोग के बिना पांडव नहीं चल सकते। भाइयों का भी रोल है, बहनों का भी रोल है। फिर दादी जी ने मेक्सिको की कॉन्फ्रेंस का समाचार बाप दादा को सुनाया। अच्छा है, साइंस वाले तो काम में लगे, प्रयोग करने में साइंस वाले होशियार होते हैं। तो एक भी अच्छी तरह से योगी और प्रयोगी बन गया तो बड़ा माइक काम करेगा। लॉस एंजल्स में भूकंप आया, उस टाइम आया होगा। ये समय के तीव्र गति की निशानियां समय प्रति समय प्रकृति दिखाएगी। अच्छा, फिर अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। फल की इच्छा छोड़ रहम दिल बन, शुभ भावना का बीज डालते जाओ। बाप दादा द्वारा सर्व बच्चों को इस संगम पर विशेष कौन सा खजाना मिला है? खजाने तो बहुत हैं, लेकिन विशेष खजाना है खुशी का। कौन सी खुशी? रियल अंदर की खुशी। तो खुशी का खजाना कितना श्रेष्ठ मिला है। ये खजाना सदा साथ है या किनारे हो जाता है? जब अनगिनत मिलता है तो हर समय खजाने को कार्य में लगाना चाहिए। लोग इसलिए किनारा रखते हैं कि आई वेल में काम आए, मतलब आगे जरूरत होगी तब काम आए। लेकिन आपके पास तो अथाह खजाना है, तो इस जन्म की बात छोड़ो, अनेक जन्म खुशी का खजाना साथ रहे। तो अनगिनत है तो यूज करो। कैसे यूज करें? वही एक्सपीरियंस एंड शेयर। अपने लिए भी एक्सपीरियंस करो, एंजॉय हर दिन। एंजॉय, सिंपल, एंजॉय करो। क्या हम ब्राह्मण लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं? हर दिन हर पल को एंजॉय करो। अच्छा है ना? जॉय के साथ क्या जुड़ा है? एंजॉय। एंजॉय करना आता है? अमृत वेला एंजॉय, मुरली एंजॉय, सॉलिट्यूड एंजॉय। उसको भूल जाओ, एंजॉय करो, वो भी हो जाएगा। जॉय और लव, ये दो बहुत बड़ी शक्तियां हैं। तो जॉय से करने लगेंगे ना, जो नहीं हो पाता या नहीं अच्छा लगता, धीरे धीरे, ये रूल है। यहाँ आके भी अगर उलझते रहे और हो जाता है ऐसे, कई बार हम डूज एंड डोंट्स में ज्यादा चले जाते हैं, वो राइट तरीका नहीं है, भारी हो जाते। एंजॉय नहीं, पॉसिबल नहीं है। कब जॉय में आएंगे? कब करेंगे? बाबा तो कहते हैं ये बेस्ट जन्म है हमारा, आज नहीं करेंगे तो कब करेंगे? हमारी आदत है ना कि जो हम नहीं कर पाते हम ज्यादा उसमें बॉदर करते, लेकिन जो हमें अच्छा लगता है उसको एंजॉय करो। नहीं हो सकता है? हाँ, नहीं आता। क्योंकि आप देखो, परिवर्तन ज्ञान या उस पॉइंट से नहीं होता, डूइंग से नहीं होता परिवर्तन, बीइंग से होता है। समझ में आया ये? जैसे मैं बहुत हठ योगी बन के कोई भी डिसिप्लिन करूं, लेकिन उसमें जो बाबा ने कहा ना, मोहब्बत या खुशी फील नहीं हो रही, मेहनत फील हो रही, तो एक वो परिवर्तन। अमृत, कोई भी बात आप देख लो, अमृत वेला हम एक डिसिप्लिन की तरह कर रहे हैं, खुशी नहीं है उसमें, तो उसकी प्राप्ति फिर उतनी होगी नहीं? हाँ, कोई भी बात आप देख लो, सिर्फ डूइंग 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 करेंगे तो वो बीइंग जो है उसके अंदर वो
भर नहीं रहा ना कुछ, तो वो खाली होता जाएगा, फिर इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन ये सब शुरू हो जाता है। होता है ऐसे, क्योंकि ये बहुत जन्मों के देह अभिमान का संस्कार है ना। जस्ट डू, भक्ति मार्ग का संस्कार है ये, नहीं रिचुअल्स ये सब। ज्ञान में भी हम फिर वैसे करने लगते। लेकिन बाबा ने हमें फर्स्ट डे हमें क्या सिखाया, फर्स्ट लेसन, कि आप एक शांत स्वरूप, खुश रहने वाली, बहुत प्रेम से रेडिएट करने वाली, सारे वो जो गुण है, अभी होली मनाई थी तो वो सारा कुछ आपके अंदर वाइब्रेशंस है, एनर्जी है। कब कब अनुभव करेंगे, कब अनुभव करें, रोज करो। तो ये है अपने साथ प्यार करना। अपने साथ प्यार करना मीन्स जो हम आज तक थे, आज तक हैं, या आज तक हम जो भी हम एक्सपीरियंस करें उससे आगे जाएं। तो अपने लिए भी कुछ करना है ना, रह। तो बाबा जो कह रहे हैं कि देखो, ये जो बाबा कहते हैं ना न्यारा लाइट, जितना हम हमारी वाइब्रेशंस पॉजिटिव, हल्की, शुद्ध होती जाएंगी, उतना ही बाबा की मदद ले पाएंगे, नहीं तो नहीं ले पाएंगे। खुशी को कभी भी किनारे नहीं रखो और ही महादानी बनो, क्योंकि वर्तमान समय और कुछ भी मिल सकता है लेकिन सच्ची खुशी नहीं मिल सकती। अल्पकाल की खुशी प्राप्त करने के लिए लोग कितना समय, धन खर्च करते हैं, फिर भी सच्ची खुशी नहीं। हमें तो मिली है ना प्रदीप भाई, मिली है, तो हमने वो खुशी टेस्ट किया है, लेकिन वो क्या करना है रोज। हम सभी ने अनुभव किया है, लेकिन क्या करना है उसको, डेली अपने लाइफ को एंजॉय करो। पर वो एंजॉयमेंट ज्ञान युक्त, वो वाला अल्पकाल वाला नहीं। अपने इस लाइफ को, रोल को, हर चीज को जितना हम एंजॉय करेंगे तो क्या होगा। तो ये भी एक संकल्प रखना है। अच्छा, जो कुछ हम कर रहे हैं, अगर कर भी रहे हैं और मर भी रहे हैं तो लॉस ही हो रहा है ना। और कर रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं तो प्राप्ति होगी, नहीं। तो अगर करना ही है, या तो करो, नहीं अगर करना ही है, करना तो है, अब और कहाँ जाएंगे। करना है लेकिन करते हुए उसे एंजॉय करना, ये कमिटमेंट अपने साथ करना। जो आपको अच्छा लगता है उसको उठाते जाओ, जो नहीं होता उसको थोड़ा पार्क करो। पार्क करना भी ये भी हो जाए, लेकिन जैसे सोल की एनर्जी बढ़ेगी ना, उसकी कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। तो ये ध्यान रखना है। तो ऐसे आवश्यकता के समय आप आत्माओं को महादानी बनना है। कैसी भी अशांत, दुखी आत्मा हो, अगर उसको खुशी की अनुभूति कराओ तो कितनी दिल से दुआएं देगी। आप दाता के बच्चे हो तो फराख दिली से बांटो। बांटना आता है ना, तो क्यों नहीं बांटते हो। बांटते हैं ना सभी। समय को देख रहे हो, दिल से रहम आना चाहिए। समय क्या है, ये तो रुकी हुई है घड़ी। तो बाबा कह रहे हैं कि दिल से रहम आना चाहिए। जो अशांति, दुख में भटक रहे हैं, वो भी आपका ही परिवार है। परिवार को सहयोग दिया जाता है, तो वर्तमान समय महादानी बनने के लिए विशेष रहम के गुण को इमर्ज करो। आपके जड़ चित्र वरदान दे रहे हैं, तो आप भी चैतन्य में रहम दिल बन बांटते जाओ। अब ये दो बातें, एक तो हमारे डेली अनुभव में, जहां भी आप देखो, आप किसी सोल को
खुश नहीं है या दुखी है या चिंता में है या ब्लॉक्ड है या कोई गलत कर रहा है या किसी के बिहेवियर को देखा खुश नहीं होते या असंतुष्ट होते, वहां ही रहम चाहिए। जजमेंटल बनने की जगह क्या चाहिए? रहम, काइंड, कंपैशनेट। ये हो गया डेली जो हमारे आसपास हो रहा है। और दूसरा है बेहद में, मनसा सेवा का। जैसे हम अमृत वेला हमारा फिक्स्ड है, मनसा सेवा का सब्जेक्ट फिक्स कर लो, क्योंकि अगर मनसा सेवा नहीं करेंगे मूर्ति नहीं बनेंगे। मूर्ति क्या करती है? ब्लेसिंग देती है ना। तो मनसा सेवा से ही भक्त तैयार हो। जैसे ज्ञान दान से प्रजा बनती, मनसा सेवा से भक्त बनते। तो ये बाबा कह रहे हैं कि कभी भी ये नहीं सोचो ये तो सुनते ही नहीं है, ये तो चलने वाले नहीं है। नहीं, आप रहम दिल बनो, देते जाओ। गाया हुआ है भावना का फल मिलता है। तो चाहे आत्माओं में ज्ञान के प्रति, योग के प्रति शुभ भावना न भी हो, लेकिन आपकी शुभ भावना उन्हें फल देगी। को नहीं है इंटरेस्ट, लेकिन ऐसे नहीं सोचो कि इतना कुछ हमने सेवा की फल तो मिला नहीं। फल एक जैसा नहीं होता है, कोई सीजन का होता है, कोई सदा का होता है। सीजन का फल सीजन में ही फल देगा। तो आपको, आपने शुभ भावना का बीज डाला, अगर सीजन का फल होगा तो वो सीजन में ही निकलेगा। वैसे भी देखो, जो खेती का काम करते हैं, सीजन पर निकलने वाली जो चीज होती है, ये नहीं सोचते कि 6 मास बाद ये निकलेगा, इसलिए बीज डालो ही नहीं। इसका मतलब कि फल कभी भी मिल सकता है, डोंट वेट कि अभी ही इसका रिजल्ट हमको मिलना चाहिए। हाँ जी। अभी और समय नहीं है उसका, जी ड्रामा में। हाँ। और दूसरा, हम तो बेहद के बाबा सेवाधारी और बाबा के इंस्ट्रूमेंट है। ये हमें, हम क्यों लिमिट करें? बाबा की सेवा को हम अपनी सोच से क्यों लिमिट करें? हमारा काम है देना, और जो हम दे रहे हैं वो भी हमारा नहीं है ना। रोज सुबह अभी मुरली में, अमृत वेले, वरदान में बाबा हमें एक पूरा एक खजाना पकड़ा देते, जाओ बांटो। तो बाबा का दिया हुआ ही तो बांटना है ना। उसमें हम क्यों लिमिट करें कि ये ले रहा है ये नहीं ले रहा? देते जाए, बाबा जाने और बाबा का कार्य जाने। हम तो इंस्ट्रूमेंट है ना। बहुत अच्छा तो दीदी, ये क्योंकि लोग कई बार शेयर नहीं करना चाहते कि कोई सुनते तो है नहीं, तो मैं कहती हूँ क्या फर्क पड़ता है, आप तो शुभ भावना से बोलो ना। जी, क्योंकि हम तो निमित्त है ना। हमसे, हम तो दे ही नहीं रहे, पहली बात ये। और हम अगर अपने भावना को लिमिट कर देंगे तो फिर, तो इसलिए बाबा कहते हैं कि बीज डालते जाओ। समय पर सब आत्माओं को जगना है। आपकी रहम भावना, शुभ भावना फल अवश्य देगी। अगर कोई ऑपोजिशन भी करता है तो भी आपको अपने रहम की भावना छोड़नी नहीं है। और ही सोचो कि ये ऑपोजिशन या इंसल्ट, गालियां, ये खाद का काम करेंगी। बीज को क्या चाहिए? खाद। तो खाद क्या करता है? खाद वही खाद सॉइल में से, जैसे रोज है, लिली है, चमेली, चंपा है, उसमें रंग रूप खुशबू उसी खाद से निखरती है ना। तो ये गालियां सब खाद का काम करेंगी। तो खाद पड़ने से अच्छा फल निकलेगा। जितनी गालियां देंगे उतना आपके गुण गाएंगे। इसलिए हर आत्मा को दाता बन देते जाओ। अच्छा माने तो देंगे नहीं,
ये तो लेवता हो गए, लेने की इच्छा नहीं रखो। वो अच्छा बोले, अच्छा माने तो देंगे नहीं। इसको कहा जाता है मास्टर दाता। चाहे वृत्ति द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा, वाणी द्वारा देते जाओ। इतने भरपूर होना, सब खजाने हैं। तो वृत्ति वाइब्रेशन में तो कोई कुछ बोलेगा नहीं, उसमें क्यों कंजूसी करे। चलो वाणी से कोई नहीं सुनना चाहता, लेकिन वृत्ति वाइब्रेशंस में तो कोई आपको टोक सकता है? नहीं टोक सकता ना। तो डबल विदेशियों को देख, बाप दादा डबल खुश होते हैं, डबल पुरुषार्थ करते हैं ना। एक अपनी रीति रिसम परिवर्तन करने का पुरुषार्थ करते हैं। बाप दादा देखते हैं उमंग उत्साह मेजॉरिटी में अच्छा है। अगर नीचे ऊपर होता है तो आज बाबा ने जो विधि सुनाई, स्नेह में समाओ, स्नेह की गोदी में छिप जाओ, फिर माया नहीं आएगी। तो बीज रूप होने में मेहनत लगती है, लेकिन इसमें मेहनत नहीं है। और कुछ भी नहीं आए, लेकिन स्नेह में समाना आता है। तो अभी मुश्किल शब्द नहीं बोलो। नीचे आते हैं तो छोटी सी चीज बड़ी लगती है, ऊपर चले जाओ तो बड़ी बात भी छोटी लगेगी। फरिश्ते हो या साधारण मानव हो, क्या हो अजय भाई? एंजल हो ना। वैसे भी फरिश्ता फैमिली बैठी है, नहीं? तो बाबा कहते हैं कि क्या करो, ऊपर ही रहो, नीचे नहीं आओ। फरिश्ते कहाँ रहते हैं? ऊपर रहते हैं। तो नीचे क्यों ठहरते हो? अच्छा लगता है क्या? कभी कभी दिल होती है नीचे आने की, नहीं फिर क्यों आते हो? पाप का हाथ छोड़ने, पाप का साथ छोड़ते हो तब नीचे आते हो। तो डबल विदेशियों को डबल पुरुषार्थ का प्रत्यक्ष फल डबल चांस है। इस वर्ष क्या करेंगे? डबल सेवा। महादानी वरदानी बनेंगे या खुद बाप के आगे कहेंगे कि शक्ति दो, औरों को भी शक्तियां दो। अच्छा है, हिम्मत रखने में नंबर ले लिया। अभी फास्ट पुरुषार्थ कर आगे उड़ते चलो। बाबा का याद प्यार। चारों ओर के अभी नहीं बोल रही है वो, आप बोल रही है कौन सा? दिलाराम के दिल में समाये हुए बच्चों को, सदा मेहनत को मोहब्बत में परिवर्तन करने वाली शक्तिशाली आत्माओं, सदा परमात्मा स्नेह के संगम युग को महान अनुभव करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं, सदा स्नेह की शक्ति से बाप के साथ और दुआओं के हाथ को अनुभव कर औरों को भी कराने वाली विशेष आत्माओं, सदा स्नेह के सागर में समाये समान बच्चों को स्नेह के सागर बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को बाप दादा याद प्यार, नमस्ते। गुड आप मॉर्निंग। दादा को याद प्यार प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। वाह मॉर्निंग, बाबा शुक्रिया वाह बाबा, शुक्रिया बाबा वाह बाबा, शुक्रिया। प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। आज का वरदान, खुशी के खजाने से संपन्न बन, सदा खुश रहने और खुशी का दान देने वाले महादानी भाव। खुशी के खजाने से संपन्न बन, सदा खुश रहने और खुशी का दान देने वाले महादानी भाव। संगम युग पर बाप दादा ने सबसे बड़ा खजाना खुशी का दिया है। रोज अमृत वेले
बाबा टिप्स दे रहे हैं कैसे करेंगे। रोज अमृत वेले खुशी की एक पॉइंट सोच लो। और सारा दिन उस खुशी में रहो। बोला ना एंजॉय, जॉयफुल बीइंग भी है ना, हम सिर्फ पीसफुल बीइंग थोड़ी है, जॉयफुल नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि सारा दिन उस खुशी में रहो। ऐसी खुशी में रहे दूसरों को भी खुशी का दान देते रहो। आप खुश रहेंगे अपने आप दान हो जाता है। और कभी कभी किसी से बोलकर, किसी को हेल्प करके ऐसे भी होता है, बट जनरली आपका जो ऑरा है दूसरों को वाइब्रेशंस देगा। तो यही सबसे बड़ा महादान है। क्योंकि दुनिया में अनेक साधन होते हुए भी अंदर की सच्ची अविनाशी खुशी नहीं। आपके पास तो खुशियों का भंडार है, तो दान देते रहो। यही सबसे बड़ी सौगात है। देखो बाबा ने अपना बनाए, इसलिए खुशी के लिए क्या, खुशी गायब कब होती है? जब अपने मन की सुनते हैं और दूसरों की सुनते हैं, तभी गायब होती है ना। जब अपने मन की सुनते हैं, मन कुछ कुछ स्टोरीज क्रिएट करता है, और दूसरों की जो मत है उससे इन्फ्लुएंस होते हैं। खुशी के लिए क्या करना है? एक तो बाबा जो इतना सुना रहा है उसमें से कोई बात, और बाबा ने हमें सेलेक्ट किया है जरूर। जिस नजर से बाबा हमें देखते हैं उस नजर से खुद को देख। बाकी कोई किस नजर से देखता है नहीं करो। जजमेंटल ये सब, खुद भी हम जजमेंटल हो जाते हैं, वो भी नहीं। खुशी के लिए ये जरूरी है। अमृत वेले सबसे बेस्ट मीटिंग होती तब है जब आप जिस नजर से बाबा हमें देख रहे हैं उसको फील कर पाओ। बाबा कभी जजमेंटल होते हैं? नहीं होते। बाबा तो उल्टा और सहयोग देते हैं ताकि हमारी जो कमी है वो भर जाए। नहीं तो उसकी खुशी नहीं होगी। तो वो फील करना है ना। तो फोकस अपने अंदर ना, ऐसे ऐसे फोकस सेट करो तो ट्रैक पे आ जाएंगे। स्लोगन, महान आत्माओं का परम कर्तव्य है क्या? उपकार, दया और क्षमा। उपकार, दया और क्षमा। व्यक्तिशाली कर्तव्य है उपकार, दया और क्षमा। आजकल सबको काइंडनेस चाहिए, सबको फॉरगिवनेस चाहिए। शिक्षा या जजमेंट नहीं चाहिए, किसी को करेक्शन नहीं चाहिए। एक मुरली में पढ़ रही थी अव्यक्त मुरली, उसमें तो एक बाबा की एक क्लियर लाइन थी। कई बार ऐसे ऐसे लाइंस होते ना एकदम डायरेक्ट। बाबा ने उसमें लिखा जो करेक्शन करेगा उसका कनेक्शन कट हो जाएगा। अब करेक्शन की दो बातें जो किसी किसी, जैसे आप लोग भी अपने रोल में अथॉरिटी में हो, एज पेरेंट आपको बच्चों को गाइड करना है, या कोई भी ऐसे रोल होते हैं। करेक्शन माना समझाना पड़ता है, लेकिन अंदर जो भाव है वो नेगेटिव और दोष दृष्टि वाला। ये जो उपकार, क्षमा, काइंडनेस वाला हो, मतलब हेल्प करने के भाव से, ना कि किसी को रॉन्ग प्रूव करना, किसी को डाउन, किसी को उस तरह। तो उसी में सारी एनर्जी शिफ्ट होती। तो आज का जो अव्यक्त इशारे आज का ही है ना,
जमा का खाता इतना भरपूर हो जो 21 पीढ़ी सदा संपन्न रहे, आपकी वंशावली भी माला माल रहे, न सिर्फ 21 जन्म लेकिन द्वापर में भी भक्त आत्मा होने के कारण कोई कमी नहीं होगी, द्वापर में भी हम संपन्न होंगे। इतना धन द्वापर में भी रहेगा जो दान पुण्य अच्छी तरह करेंगे। कलयुग के अंत में भी देखो, भले काला धन नहीं है लेकिन दाल रोटी तो है ना। तो इस समय जो कमाई जमा की है उसी प्रमाण अंतिम जन्म में दाल रोटी भी आराम से खाते। इस जन्म में भी कोई इतने दुखी थोड़ी है, संपन्न है सभी। तो बाबा कहते हैं ये कब की संपन्नता है? लास्ट साइकिल में आप लोगों ने इतना भरा होगा, अब इसकी तो खुशी मनाओ। ठीक है, ब्लेसिंग्स को काउंट करना है। चलो बाबा के आज कोई ऐसा एक क्या संकल्प लो कि सारे दिन में अपना स्नेह हम व्यक्त करें। स्नेह तो है बट बाबा का स्नेह भी स्पेशली फील करें, और बाबा के स्नेह का एक कुछ भी, चाहे बात करें, चाहे लेटर लिखें, चाहे बहुत अच्छा भोग बना के खिलाएं, कुछ भी, या किसी कोई एक परिवर्तन अपने थॉट्स इमोशंस में लाएं, कुछ भी जो देख के बाबा खुश हो जाए। नहीं,